चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, आंखें सहजता से बंद होनी चाहिए, आंखों की पुतलियों को भी शांत करनी चाहिए। कोई विचार नहीं, दिमाग एकदम हल्का कर लीजिए, शांत कर लीजिए अपने आप को। ये प्राणायाम की एक एक सीढ़ियों को चढ़कर हम 7वीं सीढ़ी तक पहुंचे। ये मार्ग हमें शांति की ओर लेके जाता है, ध्यान की ओर लेके जाता है, समाधि की ओर लेके जाता है। आपके चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं ये 7 प्राणायाम। इतना सुंदर शरीर ईश्वर ने हमको दिया है, चाहे तो हम एक सांस खरीद सकते हैं क्या? हम नहीं खरीद सकते। ये तो हमें प्रकृति दे रही है, वो परमपिता परमेश्वर हमें दे रहा है। इसको हमें लेना आना चाहिए। शरीर के एक एक अंग आपके कितने कीमती हैं। एक उंगली भी कट जाए तो कितनी पीड़ा होती है। एक नाखून ज़्यादा कट जाता है हमारे से तो हमारे को कितनी पीड़ा का अनुभव होता है, कितना दर्द सहन करना पड़ता है। तो इतना सुंदर शरीर हमको ईश्वर ने दिया है, उसको हम रोग लगाकर खराब कर दे रहे हैं। इतना सुंदर गिफ्ट है ये हमारे लिए, अपने पिता का दिया हुआ, उसको संभाल कर रखना है। योग प्राणायाम से अपने आप को स्वस्थ बनाना है। आप अपना शरीर का एक अंग बेच नहीं सकते, आप एक अंग आप खरीद नहीं सकते। ये तो बहुमूल्य उपहार है ईश्वर का हमें जो हमें मिला है। इसको स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, परम धर्म है हमारा। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो ही आपकी पूजा भी, जो भौतिक पूजा चलती है हमारे घर में, वो हम ठीक से कर पाते हैं। स्वाध्याय हम ठीक से कर पाते हैं। स्वयं का अध्याय हम अपने आप में करने लग जाते हैं। ध्यान में, समाधि में आपकी सांसों को देख रहे हो, आपके चित्त को एकाग्र होते हुए देख रहे हो, आप मन को बहुत आनंदित कर रहे हो। सारा आनंद हमारे भीतर छुपा हुआ है, कहीं दुनिया में नहीं, सब कुछ हमारे भीतर ही है। सारा ब्रह्मांड हमारे भीतर छुपा हुआ है। अपने आप को पहचानने की कोशिश करना, अपने आप को देखना, अपनी सांसों को सुनना। आप अपने भीतर उतर कर तो देखिए, आप शांत होकर तो देखिए, बहुत सुख छुपा है हमारे भीतर ही। प्राणायाम को ढंग से करिए, आप सही तरीके से करिए। परम सुख की प्राप्ति होती है प्राणायाम करने के बाद। रोग तो मिनटों में चले जाते हैं, कुछ दिनों में ही आपके रोग चले जाएंगे। आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, आपका विचारों की शुद्धिकरण जरूरी है। आप क्या सोचते हो, इसके ऊपर आपका शरीर, आपके रोग निर्भर करते हैं। आपकी सोच, आपका चिंतन क्या है, इसके ऊपर ध्यान देना, यही स्वाध्याय होता है। स्वयं का अध्याय करना, अपने विचारों को पवित्र करने की कोशिश करना। अपने आप को सरल बनाने की कोशिश करना। सरल रहना कोई कठिन बात नहीं, सरल होना ही नहीं आता। सब अपने अपने मद में चूर हुए हैं। किसी को अपनी सुंदरता का गर्व है, किसी को अपने पैसों का गर्व है, किसी को अपनी शिक्षा का गर्व है। किस बात का गर्व? कोई मान अपमान की चिंता नहीं करता। ये स्ट्रेस देता है हमारे दिमाग को और बीमारियां बढ़ाता है शरीर।
सरल रहना सीख जाइए। जितना सरल उतना ही स्वाभाविक, नेचुरल। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। वो परमपिता परमेश्वर है हमारा ध्यान रखने के लिए। वो आपके पास रहता है हर पल, हर एक नज़र से आपको देख रहा है। आप कितने भी बंद कमरे में जो काम कर रहे हैं वो सब ईश्वर देख रहा है। आप जो सोचते हो वो ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है सब कुछ। कर्म करना है बस हमें, अच्छे कर्मों की ओर ध्यान देना है। बुद्धि दी है ईश्वर ने मनुष्य को, उसका उपयोग सही सही करना है। अपने अपने कर्म अच्छे रखते हुए अच्छे विचारों के साथ जीना। यही ईश्वर से प्रार्थना करना कि आज तक हमें बहुत अच्छा जीवन दिया है, आगे भी क्यों चलाने वाला है। मेरे शरीर के प्रत्येक अंग सही कर्म में लगा, सही कार्यों से जुड़े। ऐसे ईश्वर के साथ प्रार्थना करते हुए धन्यवाद करते हैं ईश्वर का, परमपिता परमेश्वर का, प्रकृति का, जो हमें यहाँ तक पहुँचाया है। उसका धन्यवाद करते हुए दोनों हाथों को उठाकर आपस में